देगी, ये बड़ा सवाल है। कहने के लिए हाफ स्टेट, लेकिन सबसे अधिक देखिए 4 महिला मुख्यमंत्री क्या यहां से, और उसमें भी आप ये समझिए कि अगर रेखा गुप्ता को बनाया जाता है तो सीधे सीधे क्या केजरीवाल की काट यानी बनिया समुदाय का जो चेहरा गया, उसी समुदाय को, उसी समाज से एक महिला चेहरा यहाँ पर आ जाए। बड़ी खबर इस वक्त की है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस नाम का ऐलान हो गया और जो लगातार हम लोग आपको आज तक पर बता रहे थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई है और रेखा गुप्ता के नाम के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सरकारों में अपनी पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को चुन लिया है। पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री बन रही है। दिया कुमारी है लेकिन वो डेप्यूटी सीएम है, रेखा गुप्ता। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि औपचारिक रूप से अभी जैसे ऐलान होता है हम बताएंगे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में नेता चुनी गई है और वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। बाहर आकर इसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन आज तक सबसे पहले खबर आप तक पहुंचा रहा है। विधायक दल की बैठक में नेता चुनी गई है रेखा गुप्ता, नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी। हम आपको इनका पूरा प्रोफाइल भी जरा बताते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो एबीवीपी से जुड़ी रही है, सचिव रही। जिस वक्त पर अलका लांबा वहां पर प्रेसिडेंट चुनी गई थी एनएसयूआई की तरफ से, तब भी इन्होंने एबीवीपी का झंडा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलंद किया था। शालीमार बाग में 1993 में इस सीट में विधायक बने साहिब सिंह वर्मा, और वहीं से सोचिए दिल्ली के सीएम बने थे वो 1996 में। खुराना के इस्तीफे के बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बने थे 1993 से 2013 तक। 20 साल बीजेपी का गढ़ थी ये जगह, और वहीं शालीमार बाग से चुनी जाने वाली बन रही है इस वक्त मुख्यमंत्री 2013 से 2025 तक। आपका ये गढ़ बन गया था और वंदना कुमारी जो कि भूमिहार समाज से आती है, पूर्वांचली है, वो लगातार जीत रही थी। लेकिन इस सीट से 4 बार वैश्य, 3 बार भूमिहार और 1 बार जाट विधायक बने हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है, 1 बार की विधायक है, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी, एमसीडी की 3 बार पार्षद रही विधानसभा, वो पहले हारती रही। पहली बार इस बार विधायक चुन के आई है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दूसरी छात्र संघ में अगर आप देखिए चुनाव लड़ी, और जिस वक्त अलका लांबा प्रेसिडेंट चुनी गई थी उस वक्त ये सचिव बनी थी। आरएसएस से जुड़ी हुई रही है। संघ प्रचारक प्रेम जी गोयल के मार्गदर्शन में नेतृत्व कौशल का उन्होंने अपना विकास किया, उसमें आगे बढ़ी। छात्र राजनीति से सक्रिय रही और एबीवीपी में वो जब बहुत एक्टिव थी वो सचिव बनी। प्रेसिडेंट का चुनाव वो नहीं जीत पाई। वैसे ही अगर आप देखिए तो 1994 में दौलत राम कॉलेज की वो सचिव बनी थी, वहां से शुरू हुआ था। फिर 95 में डीयू छात्र संघ की वो सचिव और 96 में अध्यक्ष बनी। दिल्ली बीजेवाईएम जो युवा मोर्चा है उसकी 2003 से 2004 तक वो सचिव रही, और फिर 2004 से उनका सफर देखिए 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा की वो राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 और 12 में पीतमपुरा उत्तर जो वार्ड 54 है वहां से वो बीजेपी के पार्षद बनी। 2015-2020 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, इस बार जीती है, पहली बार बनी है। 2015 में हार का अंतर था लगभग 11,000 और 20 में सिर्फ 3,440 वोटों से वो हार गई थी। लेकिन उसके बाद मेयर का चुनाव वो हार गई, लेकिन शैली ओबराय के सामने। लेकिन 2025 में पहली बार विधायक चुनकर आई हैं, वंदना कुमारी को हरा के आई, और घर पर उनके जश्न की तस्वीरें हैं। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है कि उनके घर वाले ज्यादा गारंटी क्यों थे। ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा का जो जीप वहां पर पहुंचा है वो शायद उस तरह की खुशियां और रंगीनियां वहां नहीं दिखे जो अब रेखा गुप्ता के घर पर दिख रही है। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रवायत को बदला है। लगातार पुरुष मुख्यमंत्री देने के बाद अब ये चौथा राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को मुख्यमंत्री चुना है। यानी जो ज्ञान का मंत्र पीएम देते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसमें नारी की जीत एक बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। रेखा गुप्ता ने पार्टी को अपना पूरा जीवन एक तरह से समर्पित कर दिया। हरियाणा से उनका पूरा परिवार रहता था, लेकिन वो उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके पिता काम करते थे, इसकी वजह से वो दिल्ली आई और उसके बाद से दिल्ली में ही रहे।